इजराइल ईरान युद्ध के अंदर एक रोमांचक मोड़ आ गया है और अचानक से ही इजराइल ईरान युद्ध के अंदर सीज फायर का ऐलान इजराइल और ईरान की तरफ से अमेरिका के माध्यम से करा दिया गया है। और एक तरफ जहां हम इस बात की अटकलें लगा रहे थे कि यिर्मयाह और यहेजकेल की जो भविष्यवाणियां ईरान और इजराइल के विषय में और रूस के विषय में जो प्रदान की गई थी, वो भविष्यवाणियां अब अपने पूरे होने के प्रोसेस में आ गई हैं, तेजी के साथ पूरी हो रही हैं। लेकिन अचानक से ही जब सीज फायर का ऐलान किया गया तो वहां पर एक बार फिर से बाइबल की भविष्यवाणियां पूरे होते होते वहां पर आकर के रुक गई हैं। और कई सारे मसीही इस बात को लेकर के निराश भी हैं कि एक बार फिर से ऐसा हुआ है कि बाइबल की भविष्यवाणियां जो इतनी तेजी के साथ अपने पूरे होने के प्रोसेस में आई थी, वो भविष्यवाणियां जो हैं वो अब पूरे होते होते अचानक से रुक गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अर्ली जूइश सेजेस हुए थे, यानी कि जो प्राचीन यहूदी ज्ञानी हुआ करते थे, वो इस बात को कहा करते थे कि जो गोग मागोग का युद्ध जिसके बारे में यहेजकेल 38 अध्याय में इज़िकियल 38 के अंदर बताया गया है, वो युद्ध जो है वो कई चरणों के अंदर लड़ा जाएगा और अंतिम चरण के अंदर जाकर के वो युद्ध जो है वो अपने फाइनल क्लाइमेक्स के अंदर पहुंचेगा। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से जब गाजा वॉर की शुरुआत हुई, उसके बाद लेबनान और इजराइल के युद्ध की शुरुआत हुई, यमन के साथ इजराइल का संघर्ष चला, सीरिया के साथ इजराइल का संघर्ष चला और कई बार अलग अलग फेजेस के अंदर ईरान के साथ इजराइल का संघर्ष चल चुका है। और अब ईरान के साथ सबसे बड़ा संघर्ष जो था उस पर युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जैसा बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर बताया गया है, बिल्कुल वैसा का वैसा सिनेरियो आज क्रिएट हो चुका है। और कैसे हो चुका है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर के ईरान के जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने थे उन सारे न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट कर दिया है। सिर्फ एक न्यूक्लियर ठिकाना जो है ईरान का, जिसको बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट कहा जाता है, उस बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट को इजराइल और अमेरिका ने छुआ तक नहीं है, क्योंकि वहां पे 200 रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो रशिया के द्वारा बनाया गया है। और जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स को अमेरिका और इजराइल ने नष्ट किया है, वो सारे के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स जो थे वो बन रहे थे, अभी अपने विकास के चरण के अंदर थे, उनको नष्ट किया है। लेकिन सिर्फ इकलौता बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान का है जो कि अभी ऑपरेटिंग है, वहां पे काम हो रहा है, वहीं से ही एनर्जी क्रिएट की जा रही है और वो उसी क्षेत्र के अंदर बना हुआ है जिस क्षेत्र को यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने एलाम नाम से संबोधित किया था। और सारा का सारा युद्ध, जैसा बीती प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैंने आपको बताया था, सारा युद्ध खिंच करके फारस की खाड़ी की तरफ आ गया है। दूसरी ओर कल रात को ही जब ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर हमला किया, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, इराक के अंदर, और बताया जा रहा है कि सिर्फ कतर के अंदर हमला किया गया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि अलग अलग देशों में, जो मध्य पूर्व के देश हैं जहां पे अमेरिकन बेसिस बने हुए हैं, वहां पर ईरान ने मिसाइल हमला किया था। और मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर ईरान ने जो हमला किया, हालांकि इस बात को कहा जा रहा है कि सिर्फ कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस था उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल हमला किया था। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि इराक में, कुवैत में और अलग अलग जगहों के ऊपर जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर भी ईरान ने मिसाइल हमले किए थे। और इस वजह से जो सिंपैथी ईरान को अरब देशों की मिली हुई थी, मध्य पूर्व में मिली हुई थी, वो सिंपैथी जो है ईरान ने इस हमले के साथ खुद ही खत्म कर ली है। और जो ईरान ने काम किया है वही हमको यहेजकेल की भविष्यवाणी के अंदर पढ़ने को मिलता है, क्योंकि यहेजकेल ने इस बात को 38th चैप्टर के अंदर बताया है कि जब गोग मागोग का युद्ध होगा, जब रूस के साथ मिलकर के सारे देश इजराइल के ऊपर हमला करने आएंगे, तो वहां पर तर्शिश के व्यापारियों के साथ मिलकर के शबा और ददान के लोग भी खड़े हो जाएंगे। रूस और ईरान और कूश इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और शबा और ददान के लोग जो हैं, इनके बारे में बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इराक, ये सारा एरिया जो हुआ करता था बाइबल के ज़माने में, इसको शबा और ददान के लोग यहाँ पर रहा करते थे। और आज हम देखते हैं कि शबा और ददान के लोग जो कि इजराइल के साथ नहीं थे,
लेकिन अब जब अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला हुआ है जो इन देशों के अंदर बने हुए थे, तो वो सिंपैथी जो ईरान के लिए अरब देशों के अंदर थी, वो सिंपैथी अपने आप ही खत्म हो गई है। और जैसा यहेजकेल ने हिंट दिया था कि शबा और ददान के लोग इजराइल के फेवर में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी ओर तर्शीश के व्यापारी जो नाम यहेजकेल ने अपनी भविष्यवाणी में दिया है, जो इजराइल के फेवर के अंदर खड़े होंगे, तो तर्शीश के व्यापारी जो हैं, प्राचीन काल के अंदर तर्शीश स्पेन के अंदर एक जगह थी, उस जगह को तर्शीश कहा जाता था। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि इंग्लैंड का प्राचीन नाम तर्शीश हुआ करता था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो रोड्स आइलैंड है, उस रोड्स आइलैंड के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला था 19वीं सदी में, और उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ था कि जो तर्शीश के व्यापारी थे वो यूरोप को छोड़ करके अमेरिका में आकर के बस गए थे, और उन्होंने कई सारी कॉलोनीज अमेरिका के अंदर स्थापित कर ली थी। तो इस प्रकार से यहेजकेल ने पिन पॉइंट करके बताया है कि तर्शीश के व्यापारी कौन है। तर्शीश के व्यापारी अपने सब जवां सिंहों के साथ इजराइल के फेवर में खड़े हो जाएंगे, यानी कि अमेरिका की ओर और यूरोप के देशों की ओर सीधे तौर पर यहेजकेल ने संकेत करके बताया था, और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है। और तर्शीश के व्यापारी से आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स माने जाते हैं, वो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अमेरिकन ब्रांड्स हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन जो है, उसको पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहा जाता था, यानी कि वो व्यापारिक समूह था। जैसा कि यहेजकेल ने संकेत दिया था कि तर्शीश के व्यापारी जो हैं वो इजराइल का फेवर करने को खड़े हो जाएंगे, और इनके साथ सऊदी अरेबिया, इनके साथ ओमान, इनके साथ यूएई, इनके साथ कतर और इनके साथ कुवैत जो है वो भी इजराइल का फेवर करने को खड़ा हो जाएगा। तो सिनेरियो जो है बाइबल की भविष्यवाणियों का वो सेट होता चला जा रहा है। और जैसा कि प्राचीन यहूदी ज्ञानी इस बात को सिखा करके गए हैं कि गोग मागोग का युद्ध अलग अलग चरणों के अंदर लड़ा जाएगा, कई चरणों के अंदर, कई फेजेस के अंदर लड़ा जाएगा, बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है। अब हमको देखना यह है कि ये सीज फायर कितने दिनों तक, कितने महीनों तक कायम रहता है, और उसके बाद हम एक नए फेज की शुरुआत होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे।